अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मुल्क में कोरोना वायरस आया हुआ है, जिसकी वजह से हम सब अपने घरों में महफूज हैं और तालीमी इदारे बंद हैं। उम्मीद है आप लोग अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। चूँकि स्कूल बंद होने की वजह से आपका तालीमी सिलसिला रुका हुआ है, तो हमारे स्कूल हमदर्द पब्लिक स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी इस्लामियात की मौलमा हूँ। मेरा नाम सजीला सईद है और मैं आपको जमात शशम की इस्लामियात पढ़ाऊँगी। इस किताब के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कुरान करीम, जो कि हम नाजरा के तौर पर पढ़ते और उसे याद करते हैं। ये हिस्सा हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा हिस्सा इंशाइया है, जिसमें कि हम ईमानियात, इबादात, सीरत तैयबा, इखलाक व आदाब और मशाहिर इस्लाम के बारे में पढ़ेंगे। आज का पहला सबक ईमानियात और इबादात है, जिसका पहला उन्वान है अल्लाह ताला पर ईमान। प्यारे बच्चों, आपको पता है ईमान क्या चीज़ है? ईमान से मुराद है मान लेना, दिल से तस्लीम कर लेना, किसी भी चीज़ को हकीकत जानकर उस पर यकीन कायम कर लेना। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई आपकी फ्रेंड आपको आकर कहती है कि मेरे साथ रात को ये वाक़या हुआ, और आप उसकी बात को मान लेते। अगरचे आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आप कहते हैं कि जो मेरी दोस्त कह रही है वो बिल्कुल ठीक कह रही है। इसका मतलब है कि आपने उसकी बात पर यकीन कर लिया, आपने उसकी बात को मान लिया। इसको आसान ज़बान में यही कहेंगे, आप उसकी बात पर ईमान ले आए, यानी उसकी बात को मान लिया। अल्लाह ताला पर ईमान भी बिल्कुल इसी तरह है कि मुसलमान होने के नाते हमें सबसे पहले अल्लाह पर ईमान लाना है। अल्लाह पर ईमान क्या है? कि अल्लाह ताला को हम देख नहीं सकते, अल्लाह ताला किसी का वजूद हमें दिखाई नहीं देता, और अल्लाह ताला के बारे में ना देखते हुए भी ये जानना कि कोई ऐसी हस्ती इस आलम में मौजूद है जो पूरी दुनिया का निज़ाम चला रही है, और ये हस्ती अज़ल से है, अबद तक रहेगी, और ये दुनिया उसी ने कायम की है, और इस बात को मानना हमारा ईमान है। अगर हम इन बातों को नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान नहीं हैं। मुसलमान होने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिल से तस्लीम करना है, अल्लाह ताला को हक मानना है और उस पर यकीन कर लेना है। ईमान से मुराद है मान लेना, दिल से तस्लीम कर लेना, यानी हक को हकीकत जानकर उस पर यकीन कायम कर लेना। हर मुसलमान का ईमान है कि अल्लाह ताला एक है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसका कोई शरीक नहीं। वो कायनात यानी आसमान, ज़मीन, चाँद सितारे, सैयारे सब को पैदा करने वाला है, और कायनात में मौजूद हर शय का मालिक है। वही सबको रिज़्क़ देने वाला और वही सबको पालने वाला है। कायनात की कोई शय उससे पोशीदा नहीं, उसी के पास ज़िंदगी और मौत का इख्तियार है। वो हर ऐब से पाक है, हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। कायनात की हर शय उसके हुक्म की पाबंद है। ये अल्लाह ताला पर ईमान के बातें हैं कि ये बातें हम मानेंगे तो हम अल्लाह के वजूद को यकीन रखते हैं। ईमान में कुछ और बातें भी शामिल हैं। उसमें है कि अल्लाह की ज़ात पर पूरा पुख्ता यकीन रखा जाए, सिर्फ़ उसी को इबादत के लायक समझा जाए, उसकी ज़ात और सफ़ात में किसी और को शरीक ना ठहराया जाए, यानी कि उसकी ज़ात और सफ़ात जैसा किसी और को ना समझा जाए। अल्लाह की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजी गई आसमानी किताबों और तमाम नबियों और रसूलों को सच्चा तस्लीम किया जाए।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آخری کتاب مانا جائے۔ پیارے بچوں، یہاں تک ہمارا آج کا سبق ختم ہوا۔ اگلا عنوان ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، اور اس سوال و جوابات میں آپ کو PDF کی صورت میں دوں گی، جسے آپ نے سنبھالنا ہے تاکہ آپ امتحان کی تیاری کر سکیں۔